कि मुझे कितनी मोहब्बत है तुमसे। I love you so much। कौन ऐसे जरा सी बात पे घर छोड़ के जाता? I mean, दौलत और प्रॉपर्टी और ये सब तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत से ज्यादा जरूरी है। So disappointing। मैं बात करूंगी और ट्रस्ट मी, मेरी बात वो मान जाएगी, आ जाएगी। निशी प्लीज वापस आ जाओ। निशी भागी वापस। मुझे पता था होगी, क्योंकि मैं तो नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, एंड आई एम श्योर कि तुम भी नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे बगैर अच्छी तरह से रह सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा अजीज है, अनलेस लाइक यू। लेकिन ये सोचकर वापस आई हूँ कि तुम्हें आखिरी मौका दूं, और वानिया भाभी के कहने पर आ गई। वानिया भाभी के कहने पे? हाँ, उन्होंने ही तो कॉल किया था। तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है। उन्होंने नंबर मांगा था। हाँ, मुझे लगा कि तुमने मेरी नहीं मानी तो फिर किसकी मानोगी। एनीवेज, मैंने उनकी बात नहीं मानी है, उनकी बात पर गौर किया और फिर आने का फैसला किया। ओके, किसी की तो मानी। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ है कि एक हाउसवाइफ का दिमाग इतना ज्यादा चलता है और एक बंदा जो बाहर से पढ़कर आया है वो इतना डल है। मैं बिजनेस पढ़ने गया था, मेरा सब्जेक्ट डोमेस्टिक कॉन्स्पिरेसीज नहीं था। लेकिन फिर भी तुम्हारी इतनी बड़ी डिग्री है, उसके बाद तुमने इतना ट्रैवल किया है, मतलब कुछ तो असर होता है ना। मुझे लिटरली नहीं समझ आ रही क्या कहना चाह रही हो। ये मैं तुम्हें फिर बाद में समझाऊं, ठीक है? तुमसे जब कोई बात करो, जब तुम्हें समझाने की कोशिश करो, जब तुमसे कोई भी अपनी बात शेयर करो, तुम सिर्फ मुझे बुरा कहते हो। कभी तुमने समीर आज तक इतने अरसे में ये सोचने की कोशिश की कि वानी अगर कुछ बोल रही है तो शायद कोई नजरिया हो, शायद वो कोई बात ठीक कह सकती हो, कि नहीं? सिर्फ मेरी बुराइयां नजर आती। अरे यार, मुझे एक बात बता दो, मैं कहां जाऊं? मेरा इस घर में भी कोई नहीं है, मुझे समझता भी कोई नहीं है, सबकी नजर में मैं विलन हूं। मेरा मैका भी यहां नहीं है समीर कि मैं वहां जाके अपना दिल हल्का कर लूं। तो तुम खुद को बदलती क्यों नहीं हो? इस घर में हर शख्स तुमसे इतना खिंचा खिंचा क्यों रहता है? और महविश, उसने सबको अपना बना लिया। फिर वही महविश, फिर वही महविश। सारी खूबियां उसकी, सारी खामियां मेरी हैं। अपनी बीवी में तुम्हें कोई अच्छाई नजर नहीं आती, और मिसाल दे रहे हो मुझे तुम उसकी, महविश की, जो जुमा जुमा 8 दिन हुए इस घर में आए हुए। मैं तुम्हारी बीवी और सालों से तुम्हारे साथ रह रही हूं। किसी में खूबियां ज्यादा है, किसी में खामियां ज्यादा है। अब मैं ऐसी हूं, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे बताओ। तो बदलो ना खुद को, अच्छा काम करो, अच्छे से रहो, लोगों से अच्छे से बात करो। तुम्हारा मतलब है कि मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं? ये कहना चाह रहे हो तुम? मैं ना एक काम करती हूँ, मरी जाती हूँ। अरे क्या हो गया है वानिया? अच्छा रोना बंद करो। अच्छा रोने की कोई बात नहीं है ना। नहीं समीर, तुम कैसे भूल सकते हो? मैं तुम्हारी मोहब्बत में सब कुछ छोड़ा यार। भाभी अपने भाई से शादी कराना चाहती थी मेरी। मैं आज उन लोगों के साथ होती, पास होती उनके। सही बात है। अच्छा ठीक है, तुम रोना बंद करो। मैं आइंदा तुम्हें किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं करूंगा, मैं समझने की कोशिश करूंगा और शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अच्छा चलो शाबाश, रो मत। आइसक्रीम खाने ले चलो।
चलो चलते हैं, जहां बोलो। ओके सही। मैं हारू क्या? ओके। आज ना मुझे महविश का नहीं दे रहा कोई एग्जाम्पल। नहीं नहीं, कभी भी नहीं। सोया, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, अलमीर ऐसे कैसे कर सकता? उसने ऐसा ही किया अरसलान। उसने अपने सख्त लफ्जों से भैया और भाभी दोनों का दिल दुखाया है। हो माय गॉड, भाभी कम थी टेंशन देने के लिए, फिर मिशाल और अब अलमीर। तुम शुक्र अदा करो, महविश भाभी बिल्कुल भी वानिया भाभी जैसी नहीं है। अगर वो उन जैसी होती ना तो ये बात आकर हमसे ना कहती, डायरेक्ट जाकर भैया को बताती, ताकि दोनों भाइयों में दूरियां आ जाएं। महविश भाभी ने ऐसा नहीं किया। जोया, महविश भाभी बहुत अच्छी, घर के एक एक फर्द के बारे में बहुत अच्छा सोचती। अरसलान, अरसलान मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हमारे घर में क्या हो रहा है? भैया की बरसों की मेहनत से बनाया हुआ घर, हमारा खानदानी घर बिखर तो नहीं जाएगा ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा सोया। अगर कुछ लोग बदनीयत है तो कुछ लोग अच्छे भी। अच्छे नियत वालों की हमेशा अल्लाह मदद करता है, तुम परेशान मत हो। अरे अरसलान मियां, कहाँ थे आप, कब आए? मैं बस अभी आया हूँ। आप तुम डिनर पे हमारे साथ नहीं थे? हाँ, ऑफिस में पार्टी थी इसलिए देर से आया। तो तुम एक काम करो ना, हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, हमारे साथ चलो ना। नहीं नहीं भैया, आप लोग जाएं। जोई चलो ना यार। नहीं नहीं भाई, बिल्कुल मूड नहीं है। नहीं जाना चाह रहे ना वो। एक तो उनकी प्राइवेसी में तुम मुखिल हो रहे हो, हैं? ऊपर से पीछे पड़ गए हो। छोड़ो इन दोनों को अकेला, लेट्स गो। अच्छा चलो, हैव फन। ये भाभी किस लहजे में बात कर रही है? इन्हें तमीज नहीं है बात करने की। छोड़ो ना यार, तुम्हें पता तो है इनका। सल्ला मुझे सब्र दे। इंशाल्लाह सब ठीक हो, तुम परेशान मत हो। कभी एक कमरे में बैठे बैठे थक जाती हूँ मैं पूरा दिन। मुझे अंदाजा है। तो फिर एक काम करते हैं, जब भी मैं ऑफिस से आऊँ फिर हम थोड़ी देर लॉन में वॉक कर लिया करेंगे। डन। सोचा था वीकेंड पर शॉपिंग कर लेंगे, लेकिन डॉक्टर ने रेस्ट का बोल दिया। लेकिन शॉपिंग करने के लिए तो अभी अच्छा खासा टाइम पड़ा है। एक काम करते हैं, बेबी का रूम सेट कर लेते हैं। वो तो घर बैठे बैठे हो सकता है ना, किसी इंटीरियर डिजाइनर को बुलवाते हैं और काम शुरू करवाते हैं। आपको भी ना आराम से नहीं बैठना, कुछ ना कुछ करते रहना। भाई मेरा बस चले ना, तो ये वक्त बस तेजी से गुजर जाए और वो दिन आ जाए।